भारत में केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का उद्देश्य 2024 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। PMAYG योजना के प्रमुख उद्देश्य। ये योजना उन लोगों को सहायता प्रदान करती है जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे घरों में रहते हैं। ये योजना आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है। PMAYG के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। PMAYG के लिए पात्रता मानदंड। पात्रता के लिए परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय भी एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास BPL कार्ड होना आवश्यक है। काला पानी न्यूज़ 24 की रिपोर्ट में अंडमान के ओग्राब्राज में PMAYG योजना के तहत जमीन के लाइसेंस बांटने पर विवाद की बात कही गई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB के नेताओं ने इस आवंटन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। पक्षपात का आरोप। AIFB नेताओं ने आरोप लगाया कि प्री-42 सेटलर परिवारों और BPL कार्ड धारकों को नजरअंदाज करके बाहरी लोगों को जमीन दी जा रही है। प्री-42 सेटलर वे परिवार हैं जो 1942 से पहले अंडमान में आकर बस गए थे और जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जमीन के अधिकार प्राप्त हैं। पारदर्शिता की कमी। नेताओं ने सवाल किया कि क्या प्रशासन ने लाभार्थियों की जांच की है कि क्या उनके पास पहले से ही भारत में कहीं और संपत्ति है। कानूनी और संवैधानिक पहलू। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना उचित जांच के बाहरी या विदेशी मूल के लोगों को जमीन देना भारतीय भूमि कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। ये रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है, क्या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। अंडमान के संदर्भ में ये रिपोर्ट स्थानीय आबादी और बाहर से आए लोगों के बीच संसाधनों के वितरण को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। AIFB की मांग है कि सभी आवंटनों की फिर से जांच की जाए और केवल असली भूमिहीन अंडमान निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाए ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।